प्यारे बच्चों, जैसा कि आपके एग्जाम में एक प्रश्न ऐसा भी आता है कि आपको वाक्य दिया रहेगा और उस वाक्य को आपको निर्देशानुसार परिवर्तित करना रहेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले हमें ये समझना है कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, वाक्य के बारे में विधिवत जानकारी रखना है। इसलिए आज मैंने आपको वाक्य के विषय में बताने का प्रयास किया है। देखिए यहाँ पर है वाक्य के अंग व संरचना। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं वाक्य के अंग, मतलब जो वाक्य बनता है वो कितने भागों में विभक्त होता है, कितने अंग उसके होते हैं। ठीक, तो उसमें देखिए वाक्य के अंग के अंतर्गत होता है दो, एक उद्देश्य और एक विधेय। किसी भी वाक्य को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक को हम उद्देश्य कहेंगे और एक को हम विधेय कहेंगे। अब ये समझना है कि वाक्य के किस भाग को उद्देश्य कहते हैं और किस भाग को हम विधेय कहते हैं। इसके लिए देखिए उदाहरण है, वीर और साहसी सैनिक देश के लिए लड़े। मैंने इसके लिए जो है एक देश के लिए लड़े, यहाँ इसको मैंने बहुत छोटा सा वाक्य नहीं बनाया, कुछ बड़ा बनाया है, जिससे जो है आपको अगर इस तरीके से विशेषता से युक्त कर्ता लिखा हुआ है तब आप कैसे उसका उद्देश्य और विधेय क्लियर करेंगे, इसलिए मैंने थोड़ा बड़ा वाक्य बनाया। तो यहाँ पर देखिए वीर और साहसी, ये वीर और साहसी क्या है, यह कर्ता की विशेषता है, सैनिक की विशेषता है। और वाक्य कह रहा है कि सैनिक क्या करे, वो देश के लिए लड़े। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि इस वाक्य में जो कुछ भी कहा जा रहा है, इस वाक्य में कहा जा रहा है कि देश के लिए लड़ना, और ये देश के लिए लड़ना किसके लिए कहा जा रहा है, ये देश के लिए लड़ना, ये लड़ने की बात किसको संबोधित करके कही जा रही है, तो ये लड़ने की बात वीर और साहसी सैनिकों को संबोधित करके कही जा रही है। तो इसका तात्पर्य यही हो गया कि जिसको संबोधित करके उस वाक्य में बातें बताई जाती हैं वही उद्देश्य होता है। तो इस वाक्य का उद्देश्य हो गया वीर और साहसी सैनिक, इतना आपका उद्देश्य बन गया। आप छोटे छोटे वाक्यों में अगर पढ़े होंगे तो आपको लग रहा होगा कि इतना बड़ा उद्देश्य, हाँ इतना बड़ा उद्देश्य, क्योंकि ये जो आगे की बातें हैं यह इस उद्देश्य की विशेषताएं हैं। तो विशेषता इसी की है, इसलिए सारी बातें उद्देश्य के अंतर्गत आ जाएंगी। और जो बातें कही जाती हैं उस उद्देश्य के लिए, क्या करने के लिए या उसके विषय में जो कुछ भी बोला जाता है उसको विधेय कहते हैं। तो यहाँ से देश के लिए लड़े, इसको हम विधेय के अंतर्गत रखेंगे। तो वाक्य के दो भेद होते हैं, एक उद्देश्य और विधेय। यदि आपको इस प्रकार का प्रश्न आता है तो आप इस तरीके से उसको पहचानने का प्रयास कीजिएगा और उसका उद्देश्य और विधेय बताइएगा। अगला है वाक्य के भेद। तो ये इस प्रकार का प्रश्न तो आपको वाक्य दिया रहेगा, उद्देश्य विधेय पहचानना है, लेकिन वाक्य के भेद वाला जो प्रश्न होगा वो मैं इसलिए इसको समझा रही हूँ कि वाक्य आपको दिया रहेगा और उसको वाक्य के जो दूसरे अंग हैं, जो दूसरे भेद हैं, उसमें आपको परिवर्तित करना है। इसका मतलब आप वाक्य के जितने भेद होते हैं उसको आप पहले विधिवत समझिए। ठीक है, तो वाक्य के भेद के अंतर्गत दो प्रकार के मुख्य भेद होते हैं। पहला है अर्थ के आधार पर, पहला भेद होता है अर्थ के आधार पर और दूसरा होता है रचना के आधार पर। तो आइए हम क्रम से इसको जानते हैं। पहले अर्थ के आधार पर देखिए, अर्थ के आधार पर जैसा कि आप उस वाक्य से ही समझ रहे हैं कि जो वाक्य रहेगा उसके अर्थ को हमको समझना होगा और उसके अर्थ को समझकर हम यह निर्धारित करेंगे कि वह किस प्रकार का वाक्य है। पहले उस वाक्य को सुनना होगा, उसके अर्थ को समझना होगा, फिर हम यह डिसीजन लेंगे कि यह वाक्य किस प्रकार का है। ठीक है, तो जिसमें से मैंने कुछ जो है इसमें उसके भेद लिखे हुए हैं, अर्थ के आधार पर जो प्रकार होता है उसके 3 प्रकार मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। वैसे इसके और भी प्रकार हैं, हम आपको आगे भी बताते रहेंगे। ठीक है, तो पहला प्रकार है निषेधवाचक वाक्य। आप निषेधवाचक वाक्य, इसको हम आपको एक उदाहरण से समझाते हैं। जैसे है कि रमेश खेलता है,
कि रमेश खेलता है, ये निषेधवाचक वाक्य नहीं है, लेकिन मैं इसलिए इस प्रकार से बता रही हूँ कि साथ साथ मैं आपको बदलना भी सिखाते जा रही हूँ। अगर आपको ऐसा वाक्य मिला परीक्षा में कि रमेश खेलता है और आपको निर्देश है कि आप निषेधवाचक वाक्य में इसको परिवर्तित कीजिए, तो फिर आप क्या करेंगे, निषेध का मतलब होता है नकारात्मक, ठीक है ना, नकारात्मक का मतलब निगेटिव जिसको आप कहते हैं इंग्लिश में, ठीक, तो आपको समझने में आसानी होगी। तो उसी प्रकार से इस वाक्य को हमें नकारात्मक बना देना है, नहीं का प्रयोग बीच में कर देना है, तो आप समझ जाइएगा कि निषेधवाचक वाक्य में आपने परिवर्तित कर दिया, ये निषेधवाचक वाक्य, ठीक। तो इसका बनेगा रमेश नहीं खेलता है। अब आपको निषेधवाचक वाक्य की परिभाषा भी समझ में आ गई होगी और हमने उदाहरण भी दे दिया जो आपके परीक्षा के लिए अनिवार्य था, ठीक है। अगला इसका भेद है अर्थ के आधार पर विधानवाचक वाक्य। विधान से समझ लीजिए आप कानून, नियम, अर्थात जो नियमतः जिस शब्दों के समूह को वाक्य कहा जाता है, ऐसे वाक्य को विधानवाचक वाक्य कहते हैं। समझ रहे ना, कि ऐसे शब्दों का समूह जो सार्थक हो, जिससे कुछ प्रकट हो रहा हो, ऐसे शब्दों को जोड़ करके जो एक वाक्य बनाया जाता है विधान का पालन करते हुए, उसे हम विधान मतलब साधारण वाक्य, सिंपल वाक्य जो होता है वह विधानवाचक वाक्य कहलाता है, ठीक है। जैसे हम दूसरा उदाहरण आपको देते हैं, उसके बाद हम इसमें परिवर्तित करते हैं। जैसे देखिए, लिखिए, हम लेते हैं दूसरे में, जैसे क्या वह, आपका वाक्य है क्या वह बाजार जाती है। अब आप यहाँ मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग मैंने किया है। वैसे आप अगर देखेंगे अर्थ के आधार पर तो यह वाक्य जो है यह प्रश्नवाचक वाक्य है, ठीक। लेकिन अगर आपको निर्देश दिया जाता है कि आप इसको विधानवाचक वाक्य में बदलिए, तो आप इसको इसमें से क्या हटा दीजिए और आप प्रश्नवाचक चिन्ह हटा दीजिए और आपका वाक्य बन जाता है कि वह बाजार जाती है, ठीक है। इसमें से वही प्रश्नवाचक चिन्ह हटाना है और वह बाजार जाती है। लेकिन देखिए यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है अर्थ के आधार पर ये सारी बातें हो रही हैं। आपको वाक्य के अर्थ को समझना होगा, उसके आधार पर पहचान करके और फिर आपको जो निर्देश दिया जाएगा उसमें परिवर्तित करना होगा। अगला है इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य मतलब होता है कि ऐसा वाक्य जिसमें व्यक्ति विशेष की इच्छा का बोध हो रहा हो, ठीक है। जैसे आपका एक उदाहरण मैं देती हूँ, मीरा, ठीक है। आपका वाक्य है मीरा नहीं पढ़ती है। आप समझ गए होंगे कि नहीं प्रयोग किया गया है, इसका मतलब निषेधवाचक वाक्य है यह, लेकिन हमें इसको इच्छावाचक वाक्य में बदलना है, ठीक। तो इसके लिए हम लिखते हैं कि काश, आपका वाक्य बनेगा काश मीरा पढ़ती। जैसे कोई अपनी इच्छा व्यक्त कर रहा है कि यदि मीरा पढ़ती, मेरी इच्छा है कि यदि मीरा पढ़ती तो कितना अच्छा होता। इसमें इच्छा का बोध हो रहा है, इसलिए यह इच्छावाचक वाक्य है। इस प्रकार से आपको वाक्यों की परिभाषाओं को समझना होगा और उसको वाक्यों में परिवर्तित करना सीखना होगा।